हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू केएस बर्ड्स अपडेट। आज की वीडियो मैं रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, ठीक है। आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई थी कि इनकी रिंग नेक की फ़ीमेल के जो है वो प्लकिंग फैदर के हवाले से कुछ इशू आया हुआ है। उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अगर आपके बर्ड्स में भी ये प्रॉब्लम का इशू शुरू हो रहा है या ये इशू आ चुका है तो आप लोग के लिए भी ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल सकेगी। जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिएगा और जाने से पहले कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी बिल्कुल, इन्होंने बोला है कि इनकी फ़ीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा ये एलोवेरा का स्प्रे कर रहे थे अपनी फ़ीमेल में, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आप जो है एलोवेरा का स्प्रे नहीं करें, ठीक है। मैं अब ये एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके बर्ड्स जो है अपने पर अगर नोच रहे हैं तो वो नोचना बंद कर देंगे। अगर ये इशू आया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर बर्ड्स में जुएँ हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी सी जुएँ इनके फैदर्स में हो जाती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, जिसमें छोटे बर्ड्स भी हैं, बड़े बर्ड्स भी हैं। तो ये इस वजह से खुजाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये तकलीफ़ में होते हैं, इनको खारिश हो रही होती है। तो इस वजह से इनके पर फैदर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से करना है कि नीम के जो पत्ते होते हैं, जो नॉर्मल नीम का दरख्त होता है, उसके पत्ते आपको लेके और पानी में बॉयल कर लेने हैं, ठीक है। पानी को अच्छे से बॉयल करना है कि उसका पानी का बिल्कुल कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो है आप उसको छान लें, या इसके अलावा जो पत्ते हमने डाले थे बॉयल करने के लिए वो पत्ते आप निकाल कर और स्प्रे बॉटल में जो है आप भर लें। उसके बाद आपने 2 दफ़ा कम से कम स्प्रे करना है। एक तो ये कि वो पानी कड़वा होगा, ठीक है, क्योंकि बर्ड जब भी अपने पर नोचने के लिए फैदर अपने खोलेगा तो वो यकीनन उसको पानी काफ़ी कड़वा लगेगा, तो ये आदत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो जुएँ होंगी वो जुएँ भी इसमें ख़त्म हो जाएंगी, और अगर कोई जर्म्स वगैरह जरासीम होंगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी सी मैंने टिप आप लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं एक आपको ज़बरदस्त चीज़ बताती चलूँ कि बाज़ लोगों का ये होता है कि वो बेकरी की चीज़ें भी डाल रहे हैं, केक भी डाल रहे हैं, बिस्किट्स भी डाल रहे हैं, चिप्स भी डाल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब घरों में बर्ड्स रखा हुआ होता है तो बच्चे जो है अगर खुद भी चिप्स खा रहे हैं तो आगे बर्ड्स को भी डाल दी। कोई ऐसी केक खा रहे हैं बेकरी आइटम के, कोई भी ऐसे A to Z कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो बर्ड्स को दे दी। तो ये इशू इस वजह से भी आता है, ठीक है, फैदर का। और अगर ये इशू चल रहा है, अभी आपके बर्ड्स में नहीं हुआ, ये इशू चल रहा है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। मज़ीद इससे जो है वो ये इशू बढ़ सकता है, जो फिर कवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं देनी है, और सीड्स बिल्कुल बंद कर देने हैं। अभी बिल्कुल भी आपने सीड्स नहीं देने हैं। आपने सिर्फ ठंडी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिसकी तासीर ठंडी हो, जिसमें हरा धनिया है, खीरा है, लौकी है, इस तरह की चीज़ें जो है आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स में आपने बनाना नहीं देना है। इसके अलावा आपका बर्ड जो है वो जो शौक़ से खाए आप वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये ठंडी चीज़ें इनको जितनी आप प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी जो है उसके फैदर आएंगे, और फैदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकलेंगे और आपका बर्ड जो है इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। इसके अलावा मोल्डिंग सीज़न अभी चल रहा था, तो मोल्डिंग सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है हमारे बर्ड्स में फैदर को लेकर, ठीक है। तो मोल्डिंग में जैसे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हर बर्ड्स में जो है वो मोल्डिंग कंप्लीट अपनी करता है और उसके नए फैदर्स आते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है कि लोग समझते हैं ये कोई बीमारी है और अपने बर्ड्स को अलग रख देते हैं कि ये इसके पर क्यों झड़ रहे हैं, कि ये दूसरे बर्ड्स को भी ये बीमारी ना लग जाए। तो इस वजह से हमारा बर्ड स्ट्रेस में आ सकता है, और स्ट्रेस में आने की वजह से वो अपने पर खुद ब खुद नोचना शुरू कर देता है। अगर आपका टॉकिंग बर्ड है तो आप उसको अपने पास रखें, भले केज में रखें, क्योंकि अगर टॉकिंग बर्ड है वो और वो फैदर अपने नए निकाल रहा है तो यकीनन अगर हम उसको बार बार हाथ में लेते हैं, हाथ फेरते हैं, तो उसको तकलीफ़ होती है। तो उस दौरान जो है अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें, केज में रखें, मगर उसका जो है वो थोड़ी बहुत उससे बातें करते रहें ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। या अगर वाइल्ड पैरट है आपके पास तो उसको दूसरे बर्ड्स के साथ रखें, ठीक है, क्योंकि अकेले रहने की वजह से जो है बर्ड्स वो स्ट्रेस में यकीनन आ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो इसी वजह से ही आते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो प्लीज़ अपने बर्ड्स को जो है वो दूसरे बर्ड्स के साथ रख दें। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर प्लकिंग फैदर के हवाले से अगर आपके बर्ड्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने पर नोच लिए हैं तो उस केज में आप दूसरे बर्ड्स को ना रखें, मगर केज जो है वो बर्ड्स के साथ रखें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका बर्ड बहुत जल्दी स्ट्रेस से निकल सकेगा। उसको थोड़ा टाइम दें, आप उसके साथ बैठें, बातें करें। तो भले वो वाइल्ड है तो वाइल्ड पैरट को भी जो है आप थोड़ा सा टाइम दें, उसको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करें। सीड्स बिल्कुल बंद कर दें, और जो स्प्रे मैंने बताया है वो स्प्रे करें, ठीक है। गर्मियों में नॉर्मल हम जैसे कि स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा आप डिटॉल डाल के भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप डिटॉल डालें थोड़े से पानी में और बर्ड्स को स्प्रे करें। इससे ये होगा कि जिस तरह के भी जर्म्स लगे हुए या थोड़ी बहुत जुएँ हो जाती हैं हमारे बर्ड्स में, जो छोटे बड़े बर्ड्स को हो जाती हैं, तो उससे भी हमारे बर्ड्स सेफ़ रहेंगे।
और इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स की अभी मोल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अगर जैसे कि मेरे बर्ड्स की अभी तमाम बर्ड्स की अल्हम्दुलिल्लाह मोल्डिंग कंप्लीट हो गई है, 1-2 बर्ड्स रह गए हैं जिनकी इस हफ्ते 1.5 हफ्ते में, जैसे 1-1.5 हफ्ते में मोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। और अगर आपके बर्ड्स की मोल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उससे ब्रीड नहीं लें, भले छोटे बजेस हों, बड़े छोटे आपके बर्ड्स हैं जिसमें बजेस वगैरह हैं या बड़े बर्ड्स हैं, ठीक है। जब तक वो अपनी मोल्ड कंप्लीट ना कर ले उसके बॉक्सेस आप ना लगाएं। मोल्ड कंप्लीट होने के बाद जो है वो बॉक्सेस आप लगाएं तो इंशाल्लाह आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। आपका बर्ड स्ट्रेस में भी नहीं आएगा और आपका बर्ड सेफ रहेगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट ज़रूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।